वक्त मौजूद हैं हम बुलंदशहर के NH 91 हाईवे पर और आप सीधा देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि का महापर्व लगातार जारी है और जो शिव भक्त हैं वो लगातार गंगोत्री से और अनूपशहर से यहाँ कांवड़ लेकर आ रहे हैं। इसका क्या महत्व है यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। KP 24 न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ कुछ शिव भक्त हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि का जो ये महापर्व है इसका क्या महत्व है। वहीं हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं। बाबूजी, महाशिवरात्रि का ये महापर्व है, इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व ये है कि कभी किसी जमाने में भोले बाबा ने, राजा दक्ष ने यज्ञ करा था। दक्ष प्रजापति थे उनके जमाता। वो उस समय यज्ञ में उनको निमंत्रण दिया था भोले बाबा को, और जब निमंत्रण दिया तो पार्वती ने हट करी कि मैं अपने पति के पास जरूर जाऊंगी। बाबा ने मना किया कि जहाँ से कोई निमंत्रण नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हट करा भोले बाबा को, उन्होंने, उनके पति ने, अब सब डोले पति को, पार्वती पे सहन नहीं हो पाया, वो हवन कुंड में कूद गई। जी, तो जैसा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्रवण कुमार जी जो थे उनके दौर से ये प्रथा चली आ रही है। त्रेता युग में हमारे राजा दशरथ जी के ज़माने में श्रवण कुमार जी पैदा हुए थे। उनके अंधे माता पिता थे। अंधे माता पिता को कांवड़ बना करके उन्होंने और दुनिया का भ्रमण कराया था। हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब वो श्रवण कुमार मेरठ के इलाके में आते थे तो उनके कुछ मुंह में बौद्रेशन हो जाता था। अपने माता पिता से वो कुछ उल्टे सीधे बोलते थे। तो आकाशवाणी हुई, श्रवण कुमार तुम हरिद्वार से जल भर के भोले पर जल चढ़ाइए। तो जैसा और भी यहाँ भोले मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। जैसा कि आप कितनी दूरी तय करके जल लेके आ रहे हैं? ये सर हम आए हैं 280 किलोमीटर दूरी हमारा गांव पड़ता है, और ये भोले जी की हम 24 तारीख को कांवड़ उठाई। तो भोले जी के कहाँ आप जाके जल चढ़ाएंगे? ये हजियापुर डेरी है, जट्टारी से 5 किलोमीटर आगे जलालीगढ़, और वहाँ चढ़ाना है जी। तो भोले जी के लिंग पर ही क्यों जल चढ़ाया जाता है? देखिए, ऐसा है, लिंग जो है, लिंग जो शब्द है एक चिन्ह का नाम है, और चिन्ह जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एल्फा बीटा गामा किरण होती हैं। तो इसमें जो ये बीटा किरण जो होती है, एल्फा होती है, ये दोनों तत्व टिके हुए हैं। इस पर जो नेगेटिव, ये जो माइनस प्लस होते हैं ये, और ये किरण बहुत वो सी होती है। इन्हीं को शिव कहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन तत्व होता है ये शिव तत्व होता है। इसका इस समय ये पृथ्वी पर आए हुए हैं। इस समय इनका ये ब्रह्म मुहूर्त है, और इस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में नीचे पहुंचे हुए हैं। इनके इस समय उपासना करने से, क्रिया करने से, मन एक चेतन है, मन के अंदर दोनों चीज समाविष्ट हैं, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान और क्रिया समाविष्ट होने के कारण ये इस समय मन से चिंतन करना चाहिए शिव जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र को श्वास के समय, क्योंकि प्राण ही हमारी शरीर की मुख्य सत्ता है। और प्राण के साथ साथ मन को जोड़ना, चिंतन करना, शिव जी का ध्यान करते हुए जब हम जप करते हैं, श्वास के संग जब कांवड़ को लेकर के चलते हैं, तो कदम कदम पर श्वास के साथ अंदर जब श्वास जाती है तो वो हमारी श्वास के साथ ही जब श्वास अंदर जाती है, तो यानी कि मन की सुख शांति के लिए, हाँ, सुख शांति के लिए, यानी श्वास जो उठाती है वो शिव नाम बोलती है, शिव बोलती है। अच्छा, शिव भक्त जो हैं, जो कांवड़ लेके आते हैं, उनको भोले क्यों कहा जाता है? भोले इसलिए कहा जाता है कि वो भोले होते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा उनकी न्यूनतम होती है, भाव प्रधान होता है, और वो भाव में विभोर होते हैं भाव प्रधानता के कारण, और वो शिव जी के बराती कहलाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भोले कांवड़ लेने जाते हैं तो जो घर वाले हैं उनको लड़ाई झगड़ा, किसी जानवर को भी डंडी नहीं मारते, किसी सब्जी वगैरह में छौंक भी नहीं लगा सकते, तो उसका क्या उद्देश्य है? इसका ये मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो अंतःकरण की भावना में पवित्र विचार जो होते हैं वो सीधी सी इनका एक टारगेट संबंध होता है वहाँ से। जैसे हमारे भाव विचार और जब उठते हैं तो इनका बहुत गहरा रहस्य है। पहले हमारे बुजुर्ग थे तो उसमें क्या होता था कि हमारे जो छोटी हमारी संतान होती तो बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठती थी,
और उनके आगे चारपाई पे नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? कि ये हमारी संस्कृति थी, हमारी धरोहर थी, और उसके आधार पर ही हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना, उसको बचाना है। ये हम ही अपनी संस्कृति को ध्वस्त करेंगे तो फिर इसे कौन बचाएगा? क्योंकि जब चेतना में क्रिया ज्ञान दोनों हैं तो हमारे माता पिता और वो इसलिए वहाँ जाते हैं छाले, कि वो जो चेतन है, आत्मा के द्वारा चेतन सत्ता है, वो तो सर्वत्र है। आत्मा सर्वत्र एक देशी नहीं है, तो इसीलिए वो टारगेट वहाँ पहुँच जाता है भावना का। तो चलो यहाँ कुछ भोले भी आ रहे हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि महाशिवरात्रि का महापर्व लोग मना रहे हैं। हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। आप सीधा देख सकते हैं कि ये सब यहाँ भोले अपने कांवर, जो शिव जी के भक्त हैं, वो कांवर लेके लगातार आ रहे हैं। कुछ गंगोत्री से आ रहे हैं, कुछ अनूप शहर से भी लोग यहाँ कांवर। बने रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज के साथ। मेरे नुकाम मुंबई। नमस्कार।